नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज प्रेम ऋतु। प्रेम के बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। संसार के संपूर्ण प्राणी जगत का आधार प्रेम ही है। मानव, पशु, जीव जंतु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, प्रेम के बिना जीवन की उत्पत्ति ही संभव नहीं। किंतु प्रेम कोई शिक्षित किया जाने वाला अध्याय या ज्ञान भी नहीं। समस्त प्राणी जगत में प्रेम का अंकुरण उस जीव की उत्पत्ति के साथ ही हो जाता है। जैसे फल को पकने में समय लगता है, ठीक उसी प्रकार प्रेम को पकने में भी समय लगता है। जिस प्रकार पका हुआ फल डाल छोड़कर गिर जाता है, उसी प्रकार प्रेम भी पकने पर हृदय से छलकने लगता है। प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो एक प्राकृतिक ऊर्जा है जिसका प्रवाह समय के साथ साथ उग्र हो जाता है। प्रेम का रसास्वादन करने तक ये ऊर्जा प्राणी को विचलित किए रखती है। कोबी ने कहा, अबे ओ, आह, ओह, तो वो मादा गैंडा मुझे टक्कर मारकर निकली है। अरी ओरी गैंडी तेरी तो, ओह, पहले तो मादा गैंडा और अब ये नर गैंडा कमबख्तों ने पीठ पर वार किए हैं। छोड़ूंगा नहीं, तोड़ूंगा, एक एक हड्डी तोड़ूंगा। मादा गैंडा कोबी के पूंछ के फंदे में फंस चुकी थी। कोबी ने मादा गैंडा को पटक मारा और बोला, बड़ी जल्दी में भाग रही थी, रास्ते में कोबी खड़ा भी दिखाई नहीं दिया, नामुराद कहीं की। शत्रु और मित्र की पहचान सभी प्राणियों को प्राकृतिक रूप से होती है। कोबी ने गैंडे से कहा, क्यों रे आँख के अंधे, और यह कहकर उसने गैंडे को पटक दिया और बोला, आ गई होगी दोनों की अकल ठिकाने। तभी गैंडे ने उस पर पलटवार किया। कोबी ने कहा, ओह, आह, लगता है अभी अकल ठिकाने नहीं आई है। कोबी ने चीख कर पुकारा अपनी भेड़िया फौज को और बोला, तुम्हें तो मैं अपनी भेड़िया फौज का भोजन बनाऊंगा। चले आओ, चले आओ, मेरी भेड़िया फौज के नामुराद भेड़ियों। कोबी सोचने लगा, अरे कमबख्त का मारा एक भी भेड़िया नहीं आया, और वो दोनों गैंडा गैंडी कहाँ गए? मेरी भेड़िया फौज के सब भेड़िया कहाँ मर गए? एक बार फिर बुलाता हूँ। कोबी एक बार फिर जोर से चिल्लाया, चले आओ, चले आओ, मेरी भेड़िया फौज के नामुराद कमबख्त के मारे भेड़ियों। कोबी सोचने लगा, भेड़िया तो दूर, कोई कुत्ते का पिल्ला भी नहीं आया। कहाँ मर गए सब के सब? इन झाड़ियों के पीछे तो नहीं छिपे? मान में तो नहीं घुसे हुए? कोबी ने मान में देखा और सोचने लगा, अरे दो हैं, एक मादा एक नर भेड़िया, ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। कोबी बोला, चले आओ मेरी भेड़िया फौज के नामुराद, तुम दोनों भेड़िए कमबख्तों। कोबी उनके पास जा पहुंचा और बोला, इनके कानों पर तो जूं भी नहीं रेंग रही। कोबी ने उन दोनों को पकड़ लिया और उनसे कहा, अभी रिंगवाता हूँ। कान के पास भी तुम्हें कोबी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही नामुरादो? लगता है कान में मैल ज़्यादा हो गया है। कोबी सोचने लगा, बाकी भेड़िए कहाँ मरे हुए हैं? ओह, दो यहाँ भी मरे हुए हैं, पर मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे। कोबी बहुत धीरे से बोला, नामुरादो, चले आओ, ज़्यादा दूर नहीं आना, मैं यहीं पर हूँ कमबख्त के मारो। तभी एक बूढ़ा भेड़िया वहाँ आया और बोला, ठहरो भेड़िया देवता कोबी। कोबी ने कहा, अरे एक आया भी तो बुढ़ा ठुड्ढा। भेड़िया बोला, कृपा शांत हो जाए कोबी देवता। कोबी ने कहा, शांत हो जाऊं? मेरे पुकारने पर भेड़िया फौज ना आए तो भी मैं शांत रहूं? भेड़िए ने कहा, हाँ कोबी देवता, बात ही कुछ ऐसी है कि आपको शांत रहना चाहिए। कोबी ने कहा, बात ऐसी है? अबे कैसी है? तेरे बुढ़ापे का ख्याल ना होता तो अब तक तोड़ चुका होता मैं तेरी भी हड्डियां, नामुराद बुढ़े ठुड्डे। भेड़िया ने कहा, कोबी देवता, प्रेम ऋतु की बयार चल रही है। कोबी बोला, प्रेम ऋतु, ये क्या भला है? भेड़िया बोला, कृपा कर आप क्रोध ना करें कोबी देवता, तो मैं आपको न केवल समझा दूंगा बल्कि दिखा दूंगा। कोबी बोला, समझा, दिखा। भेड़िया ने कहा, प्रेम ऋतु जोड़े बनाने की ऋतु होती है कोबी देवता। यहाँ आइए, प्रेम कलरव करते उस पक्षी जोड़े को देखिए, भला बताएं तो कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। कोबी ने कहा, एक पक्षी दूसरे की चोंच में खाना डाल रहा है। पक्षी ऐसे ही खाना खिलाते हैं, और क्या? भेड़िया बोला, आपको ज्ञान की आवश्यकता है कोबी देवता, वास्तव में वो दोनों पक्षी चोंच द्वारा एक दूसरे को भोजन नहीं खिला रहे। कोबी ने कहा, अच्छा, तो दोनों क्या कर रहे हैं? भेड़िया बोला, वास्तव में ये दोनों पक्षी चोंच से चोंच मिलाकर प्रेमालाप कर रहे हैं। कोबी ने कहा, प्रेमालाप? भेड़िया बोला, हाँ कोबी देवता, आइए और दिखाता हूँ। वो देखिए, हथनी और हाथी के उस जोड़े को। ये दोनों परस्पर सूंड से सूंड मिलाकर अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं। और वहाँ देखिए, उस खरगोश खरगोशनी को। समझ गए कोबी देवता? कोबी ने कहा, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? जा अपनी भेड़ियन के पास जोड़ा बनाने। कोबी सोचने लगा, प्रेम ऋतु, जोड़ा, प्रेमालाप। प्रेम न हो तो सभी जीवित प्रजातियों का अंत हो जाए। कोबी सोचने लगा, ओह, ये तो वही नर और मादा गैंडा है, ये अभी तक एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं।
जमीन पर बर्फ की तरह उतरी चंद्र किरणों व मधुमाती फूलों की गंध भेड़िया को भी मदहोश कर रही थी। भेड़िया सोचने लगा, रात एक नन्हे घायल हिरण की मरहम पट्टी के चक्कर में जैन फूजो बाबा के आश्रम में ही रुक गई थी। अचानक भेड़िया चौंका और बोला, अरे ये क्या है? रक्तपात ने कहा, तेरी मौत भेड़िया। भेड़िया बोला, उफ, बचा। रक्तपात ने कहा, रक्तपात के हाथों कब तक बचेगा? भेड़िया ने कहा, उफ, इसके अस्त्र ने सख्त जमीन पर गहरा गड्ढा कर दिया है। रक्तपात बोला, जब तक तेरी जान नहीं ले लूँगा, जो भी मेरे शस्त्र प्रहारक की राह में आएगा वो नेस्तानाबूद होता जाएगा। भेड़िया सोचने लगा, पेड़ तिनकी की तरह उखड़ गया, भयंकर प्रहार कर रहा है ये। रक्तपात ने उस पर फिर से वार किया। भेड़िया सोचने लगा, ओफ, ये तो बड़ी फुर्ती से प्रहार पर प्रहार कर रहा है। इस पर प्रहार करने के लिए मुझे इसके निकट जाना होगा। उफ, नहीं, इस हथनी की पीठ पर पहुंचकर मैंने भूल की। हथनी इसके प्रहार से सैकड़ों फुट ऊपर उछल गई। रक्तपात ने कहा, प्रहारक की शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा तू भेड़िया। जहां ये तुझे छू गई, तेरे शरीर के रक्तपात के साथ ही तेरा अंत तुरंत हो जाएगा। भेड़िया ने सोचा, उसने हथनी को मारा था। क्रोधित हाथियों के दल ने उसे घेर लिया है। प्रेम ऋतु में अपनी प्रेयसी हथनी पर वार कोई भी कैसे बर्दाश्त करेगा? मगर हथियार शक्तिशाली है, हाथी उसकी ताकत को नहीं जानते। रक्तपात ने कहा, रक्तपात को तुम्हारी पूरी सेना का भी भय नहीं। उखाड़ डालूंगा तुम्हें गाजर मूली की तरह इस धरती से। तुम्हारे रक्तपात से जंगल में रक्त की बाढ़ आ जाएगी। भेड़िया सोचने लगा, उफ, ये तो जुनूनी है, खूनी है। हाथी जैसा प्राणी जब किसी कबीले में जाकर गिरेगा तो वहाँ खलबली तो मचेगी ही। कबीले वासी बोले, हाथी आकाश से गिरा, ये मर गया है। इसे मैंने उस दिशा से आते देखा। चलो पता लगाना होगा। भेड़िया ने शत्रु के पास जाने का अवसर ढूंढ लिया। भेड़िया सोचने लगा, गुरुराज भाटिकी की मर्म विद्या का प्रयोग ही इसके शरीर को लुंज पुंज कर सकता है। भेड़िया ने कहा, उफ, इसके शरीर के रोए अचानक कांटों के समान खड़े हो गए। रक्तपात ने भेड़िया को गर्दन से पकड़कर फेंक मारा और बोला, अपने देवता का स्मरण कर ले भेड़िया। रक्तपात तिनकों की तरह पेड़ों को तोड़ता फोड़ता अपना रास्ता बनाता आगे बढ़ा। रक्तपात ने कहा, मुझ पर प्रहार करके तू मेरा जरा सा भी अहित नहीं कर सकता। मुझे इस युग में मार पाना असंभव है, क्योंकि मैं आया हूँ 50,000 वर्ष पूर्व के भूतकाल बलिष्ठगढ़ से। मेरा जन्म बलिष्ठगढ़ में हुआ है, तो मेरी मृत्यु भी वहीं पर होगी। यहाँ तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्रोधित जंगली ढूंढते हुए उधर आ निकले थे। कबीलेवासी बोले, अरे, हमारा भेड़िया देवता संकट में है। कौन है ये शैतान? मारो उसे। रक्तपात ने कहा, ओह, चूहों की सेना। कबीलेवासी बोले, ये तो कांटे फेंकता है। भेड़िया ने देखा रक्तपात। भेड़िया सोचने लगा, इसके कांटे निर्दोष जंगलियों को लहूलुहान कर रहे हैं। ओह हाँ, दूर से इस पर निशाना साधा जा सकता है। लेकिन जो बात यह कह रहा था, यदि उसमें जरा भी सच्चाई है तो ये जंगल में कोहराम मचा देगा। रक्तपात ने कहा, तू मेरा समय खराब कर रहा है भेड़िया, किंतु अब मुझे और अधिक। रक्तपात के मसामों ने पसीने के स्थान पर रक्त उगलना आरंभ कर दिया। रक्तपात सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? मेरे मसामों से रक्त बह रहा है। मेरे कदमों की शक्ति शिथिल पड़ रही है। मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं। मेरे शरीर के कांटे स्वयं और तुरंत ही पैदा हो जाते हैं, किंतु ये पैदा नहीं हुए और मसाम रक्तपात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रहारक हाथों से छूट जाएगा। उफ, ये क्या हो रहा है? भेड़िए ने कहा, मैं समझ गया तुझे क्या हो रहा है। तू उस युग से इस युग में आया है। यहाँ का वातावरण अलग है, शायद तुझे रास नहीं आई यहाँ की वायु। रक्तपात सोचने लगा, इसके मुंह से सच्चाई निकली है। मुझे वापस जाना होगा शक्ति अर्जित करने के लिए। रक्तपात उस रहस्य में इंद्रधनुषी घेरे में समा गया। भेड़िया बोला, तुझे भागने का अवसर देना पुनः भयानक मुसीबत के लिए तैयार रहने जैसा है। नहीं, तुझे लौटने नहीं दूंगा रक्तपात। कबीलेवासी बोले, भेड़िया की मदद करो। भेड़िया बोला, खींचो उस शैतान को बाहर। रक्तपात ने पुनः उठा लिया अपना अस्त्र और बोला, मेरी शक्ति लौट आई है। मेरे मसामों से होता रक्तपात रुक गया है। अब पुनः होगा रक्तपात। भेड़िया ने कहा, यदि ये सच है कि तेरी शक्ति उस जादुई घेरे में जाने से लौट आई है, तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।